नमस्कार दोस्तों, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत। दिस प्रेजेंटेशन इज ब्रॉट टू यू ऑन बिहाफ ऑफ टिकर टीवी एंड आई एम योर होस्ट आशीष बरुआ। लास्ट वीक में क्या क्या मेजर एक्टिविटीज हुआ है, उसमें से मेजर इवेंट्स दो थे। एक थे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड टू आवर डोमेस्टिक अफेयर्स एंड दूसरा वाला था ग्लोबल वन, दैट इज द एनएफपी डेटा। सो एनएफपी डेटा आने के बाद एनएफपी डेटा प्रिंट वाज एक्सेप्शनली गुड। उसके बाद फ्राइडे का अगर हम डेली चार्ट देखेंगे, इमीडिएटली इट बाउंस बैक हायर टुवर्ड्स 106.97 एंड फाइनली क्लोज्ड लोअर एट 106.10। वीकली जो फॉर्मेशंस है वो है आपका एक इन्वर्टेड पिन बार, जिसके कारण यही इन्वर्टेड पिन बार का जो लोकेशन है, एक रेजिस्टेंस जोन जो था आपका 107.30 से 108.00, दिस वाज एक्सपेक्टेड टू बी ए रेजिस्टेंस जोन। तो ये जो इन्वर्टेड पिन बार एट द टॉप ऑफ ए अप ट्रेंड, इसका एक काफी ज्यादा रिलेवेंस है। इसके लो के नीचे थोड़ा सेल कंटिन्यू हो सकता है जब तक हाई के ऊपर प्राइस मूव करना चालू नहीं कर देता है। दैट कंसीडरिंग दैट एस्पेक्ट, यहाँ पे और एक चीज जो देखने वाला है वो है आपका डॉलर इंडेक्स का मंथली आरएसआई एट 58.37। सो ये 60 पे रेजिस्टेंस ले रहा है। सो ऊपर में बहुत बड़ा अप मूव का इमीडिएट कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है एज फार एज द लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम इज कंसर्न्ड। सो यहाँ पे एक तो ऊपर में इमीडिएटली 107.30 से 108.00 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड नीचे की तरफ जो आपका ये 29 सितंबर का एक पिन बार है, इस पिन बार का लो इज क्रूशियल। अगर इसके लो के नीचे क्लोज दे देता है, सो इन द मीन टाइम ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे भी क्लोज दे देगा। इन सच ए केस डॉलर इंडेक्स में हम कुछ सॉफ्टनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर रुपी वीकली जो क्लोज दिया है वो है 83.10 लेवल्स पे। आरएसआई टेकिंग रेजिस्टेंस एट 60 एट 59.37। सो यहाँ पे 83.20 से 83.40 अभी तक ये रेजिस्टेंस है। इनविजिबल हैंड्स आर वेरी एक्टिव देयर। सो जब तक इनविजिबल हैंड्स का हाथ यहाँ से हट नहीं जाता है तब तक यहाँ पे आपका 83.20 83.40 इज एक्सपेक्टेड टू ऑफर एज ए रेजिस्टेंस। मंथली में आरएसआई अबव 60 पे है, 67.83, लेकिन वो ऊपर में जब तक ये इनविजिबल हैंड्स का कुछ हाथ नहीं चला जाता तब तक ऊपर जाने के लिए थोड़ा है नहीं। डेली का जो डॉलर रुपी वो आपका एक कंसोलिडेशन जोन के बीच में है। ऑन द लोअर साइड 82.8090 एंड ऑन द हायर साइड 83.20 से 83.40। जितना ज्यादा कंसोलिडेशन इस रेंज के अंदर में होगा उतना ही बड़ा ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट ऑन द हायर साइड और ब्रेकडाउन ऑन द लोअर साइड वो हमें टाइम के ऊपर इंतजार करना पड़ेगा। ऊपर में ब्रेक आउट करने के लिए काफी पॉसिबिलिटीज था, लेकिन ऊपर में इनविजिबल हैंड्स आर देयर। सो दैट बीइंग द केस क्या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा, ओनली टाइम विल टेल। जीबीपी डॉलर जो वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 1.22535। यहाँ पे देखिए आप जुलाई 23 से एक शार्प डाउन मूव आया। यहाँ पे आने के बाद दो बैक टू बैक पिन बार बनाया हुआ है। करंट वीक का एक पिन बार जो ग्रीन इन कलर है एंड प्रीवियस वीक का भी पिन बार है वो रेड इन कलर है। यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट करने का कोशिश कर रहा है। ये पिन बार बिकम्स एन इम्पोर्टेंट मीन्स माइलस्टोन। जब तक इसके लो के नीचे क्लोज नहीं दे देता है, देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज जीबीपी डॉलर साइडवेज टू अप मूव करने के लिए तैयार हो रहा है। डेली पे आप देखोगे जीबीपी डॉलर का जो प्राइस एक्शन से यहाँ पे एक डाइवर्जेंस था। डाइवर्जेंस का जो टारगेट है ऑलमोस्ट मैट हो चुका है। अभी एक डब्ल्यू पैटर्न अंडर फॉर्मेशन से जब ये नेकलाइन के ऊपर क्लोज दे देगा, इन सच केस हमारा जो टारगेट हो सकता है 1.24 की तरफ एंड 1.2475 की तरफ हो सकता है। अभी आते हैं जीबीपी आईएनआर पे। जीबीपी आईएनआर पे भी एक शार्प फॉल के बाद यहाँ पे पिन बार बनाया हुआ है। ये पिन बार जो है आपका एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल से जब तक इसके लो के नीचे क्लोज नहीं दे देता है ऑन वीकली बेसिस, तब तक इधर ये साइडवेज रहेगा या थोड़ा सा ग्रेजुअली ऊपर जाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। अगर हम डेली चार्ट को देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर भी एक डाइवर्जेंस था। डाइवर्जेंस के बाद ये नेकलाइन को टेस्ट ऑलमोस्ट कर चुका है। अभी डब्ल्यू पैटर्न का इंतजार है, यानी इस
कैंडल, दैट मींस 29 सितंबर के हाई के ऊपर एक अप मूव दे सकते हैं टुवर्ड्स 103.51। यूरो डॉलर जो वीकली क्लोज दिया हुआ है वो है आपका 1.0485। यहाँ पर भी एक शार्प डाउन मूव के बाद पिन बार बनाया हुआ है। ये पिन बार बहुत कुछ कहता है। इसके हाई के ऊपर थोड़ा सा ऊपर की तरफ कंटिन्यूशन हो सकता है, लो के नीचे जब तक ट्रेड नहीं करता है दिस इज गोइंग टू बी सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। यहाँ पे डेली पे देखेंगे, यहाँ पर भी एक डाइवर्जेंस, 5 बार डाइवर्जेंस था जिसका टारगेट ऑलमोस्ट मेट हो चुका है। अभी डब्ल्यू पैटर्न का इंतजार है। यहाँ पे एक डब्ल्यू है, इस डब्ल्यू के ऊपर में भी 1.0780 से 1.08 की तरफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूरो आईएनआर वीकली जो क्लोज दिया हुआ है वो है आपका 87.99। यहाँ पर भी एक शार्प डाउन मूव के बाद ये पिन बार बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है। एक शार्प डाउन मूव के बाद एक बुलिश पिन बार बहुत कुछ कहता है, स्पेशली ऑन वीकली टाइम फ्रेम। सो यहाँ पे कीपिंग द लो एज द स्टॉप लॉस, लो के नीचे, ये पिन बार के लो के नीचे स्टॉप लॉस, वी मे ट्राई टू बाई ऑन डिप्स। यहाँ पे जो डेली का चार्ट देखेंगे, यहाँ पर भी एक डाइवर्जेंस था जो आपका टारगेट दे चुका है। अभी एक डब्ल्यू है, डब्ल्यू के ऊपर नेकलाइन के ऊपर अगर प्राइस करना चाहे चालू करेगा तो 89.525 से 89.50 की तरफ हम एक अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर येन जो वीकली क्लोज दिया है 149.23, ये एक उल्टा पिन बार बनाया हुआ है। उल्टा पिन बार बेसिकली, ये जो पिन बार है ये अगर डाउन मूव के बाद बनता था तो वहां पे एक रिवर्सल सिग्नल जो अदर यूरो डॉलर जीबीपी डॉलर में हम देख रहे थे, लेकिन ये अप ट्रेंड के बाद पिन बार बनाया हुआ है। दैट बीइंग द केस, इसके लो के नीचे एक अच्छा खासा सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे बीओजे का एक इंटरवेंशन का एक्सपेक्टेशंस है जो 150 लेवल्स के आसपास। यहाँ पे आपका 3 अक्टूबर में थोड़ा बहुत इंटरवेंशन एक्सपेक्ट किया था, काफी एक 3 बिगी 3.5 बिगी का एक डाउन मूव सेल ऑफ हमने देखे थे, लेकिन सस्टेन कर नहीं पाए। अभी जब ये कल के फ्राइडे के लो के नीचे ट्रेड करना चालू करता है, अगर चालू करता है देन इन सच ए केस इमीडिएटली ये जो 147.25 का एक टेस्ट कर सकता है, एंड उसके लो के नीचे अगर सस्टेन करते हैं तो थोड़ा सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी येन आईएनआर पे भी आप वीकली जब देखोगे, यहाँ पे एक अच्छा शार्प डाउन मूव के बाद बेस आउट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बाइंग कॉन्फर्मेशंस नहीं मिल रहा। जब तक बाइंग कॉन्फर्मेशंस नहीं मिलता है तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा फॉर फर्दर कॉन्फर्मेशंस। डॉलर कैंडी का जो आपका वीकली क्लोज दिया है वो है आपका एट 1.3665। ये RSI 60 पे रेजिस्टेंस लेने का प्रयास करा। मंथली इज ऑल्सो एट approaching 60, 58.22, that considering these two aspects, तो immediately आपका 1.38 1.3850 is expected to act as a strong resistance line। अगर हम डेली चार्ट में देखेंगे बैक टू बैक ट्विज़र टॉप फॉर्मेशंस हुआ है, सो यहाँ पे एक सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन ए डेली टाइम फ्रेम। ऑसी डॉलर आपका वीकली जो क्लोज दिया है वो है आपका 0.6383। ये RSI एट 40 पे है, मंथली RSI इज आल्सो नियर टू 40। दैट बीइंग द केस यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करने का प्रयास कर रहा है। अगर हम डेली चार्ट में देखेंगे एक कंसोलिडेशन, रेंज ब्रेकआउट, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया था फॉल, लेकिन ये जब ब्रेक डाउन करता है उसके लो के नीचे एक शार्प सेल ऑफ आता है, लेकिन यहाँ पे सेल ऑफ नहीं आया, रेदर पुल बैक करके ऊपर चला गया। दैट मीन द केस दिस ब्रेक डाउन इज कंसिडर्ड एज अ फॉल्स ब्रेक डाउन। इन सच ए केस देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि मंडे ऑनवर्ड्स ऑसी डॉलर में मूव टुवर्ड्स 0.6520 के तरफ। अभी आते हैं CNH जो वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 7.3080। यहाँ पे काफी मींस ड्यू टू द चाइनीज इकोनॉमी कंडीशंस करेंसी काफी डेप्रिशिएट होना था, लेकिन PBOC अच्छा खासा इंटरवीन कर रहा है। दैट मीन द केस यहाँ पे कंसोलिडेट होने देते हैं, आइदर चाइनीज इकोनॉमी टू रिकवर और PBOC टू टेक ए साइड स्टैंड, तब फर्दर डेप्रिसिएशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करना चालू कर देता है तो इन सच ए केस आपका क्या बोलते हैं उसको, एप्रिसिएशन चाइनीज युआन पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी ब्रेंट क्रूड फ्यूचर, ये ब्रेंट क्रूड का फ्यूचर चार्ट है जो वीकली क्लोज दिया 84.94। यहाँ पे आपका देखने वाला चीज यही है कि ऑल्दो वी आर ट्राइंग फॉर ब्रेंट क्रूड मंथली टुवर्ड्स ब्रेंट क्रूड फ्यूचर टू
टेस्ट टुवर्ड्स 107, whereas in Brent crude cash जो चार्ट था we are targeting 105 106, लेकिन यहाँ पे पिछले हफ्ते में एक अच्छा खासा सेल ऑफ हमने देखे हैं। मंथली चार्ट में it took resistance at 60 and moving down, that means that it's a great signal। आपका सेल ऑफ के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है जो आपको मींस फर्दर मींस सेल ऑप्टिक्स के लिए हम आपको इंडिकेट कर रहे हैं। अगर हम डेली चार्ट में देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे एक इमीडिएटली एक सपोर्ट जोन है जो है आपका 8220 से 84 के बीच में। तो ये सपोर्ट लेता है या फर्दर ब्रेकडाउन करके नीचे की तरफ जाता है, ये हमें देखना पड़ेगा। अभी आते हैं यूएस 10 ईयर ट्रेजरी। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी में बहुत स्ट्रेंथ देख रहे हैं। ये जो वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 4.8050। RSI मंथली, RSI डेली, RSI वीकली ऑल अबव 60, काफी बुलिश सेंटीमेंट में है। ऊपर जाने के लिए आपको खुद को तैयार कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो आपका 4 अक्टूबर का हाई है, जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं दे देता है, दिस इज गोइंग टू एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। और जब तक ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे क्लोज नहीं दे देता है तब तक हम कुछ सेलिंग के लिए बोल भी नहीं सकते। यूएस 2 ईयर ट्रेजरी आपका जो वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 5.0850 पे। यहाँ पे देखने वाला चीज है कि वीकली जो RSI है होवरिंग अराउंड 60 एंड डेली RSI जो है टेकिंग रेजिस्टेंस एट 60। सो यहाँ पे 2 ईयर इज लिटिल बिट सबड्यूड विथ रेस्पेक्ट टू vis-a-vis द 10 ईयर। 10 ईयर में काफी तेजी है, 2 ईयर में काफी मींस स्ट्रेंथ कम दिख रहा है। दैट इज व्हाई द डिफरेंस बिटवीन द टू is reducing. Now it is your 28-29 basis points का एक इन्वर्शन कर्व का डिफरेंस जो एक समय पे 108-110 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस हो चुका था। सो व्हाट इट सिग्निफाइज, एक नटशेल में अगर हम देखने का प्रयास करेंगे, डॉलर इंडेक्स अभी एक इन्वर्टेड पिन बार मंथली पे बनाया हुआ है। जब तक इस पिन बार के हाई के ऊपर, इन्वर्टेड पिन बार के हाई के ऊपर क्लोज नहीं दे देता है, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा साइडवेज, तो हल्का सा नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव का पॉसिबिलिटीज नहीं है, हल्का सा नेगेटिव है। यहाँ पे एक पॉजिटिव मींस पॉजिटिव इन द सेंस डॉलर इंडेक्स ज्यादा कुछ ऊपर नहीं जाने का है, वो है मंथली RSI टेकिंग रेजिस्टेंस एट 60। सो एंड डॉलर रूपी का जो समरी है, समरी यही है कि जब तक आपका इनविजिबल हैंड्स आर प्रेजेंट एट 8320 8340, तो 83 उस जोन के ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर कुछ बिग इनफ्लोज स्टार्ट्स हिटिंग द मार्केट, इन सच ए केस मार्केट थोड़ा सा रिवर्स जा सकते हैं। जब ऊपर जा नहीं पाया, चलो एक नीचे की तरफ जाने का भी प्रयास कर सकते हैं। तो एंड GBP डॉलर में बाइंग का फॉर्मेशन है, यूरो डॉलर में बाइंग का फॉर्मेशन है, एंड डॉलर येन पे एक सेलिंग के लिए इंतजार है, जहां पे BOJ का इंटरवेंशन काफी मींस बहुत समय से इंतजार हो रहा है। ऑल दिस थिंग्स आर इन नेटशेल। आशा करता हूँ ये वीकली एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट वीक अहेड। बाय बाय।